यार 22 का इंतजार क्यों, 24 का भी बोलो ना साथ के साथ। उत्तर प्रदेश को क्यों ऐड कर रहे हो आप? 24 में भी हरा इसका भी पत्ता साफ है, बिल्कुल पत्ता साफ है। अब सरकार तो आप लोगों ने चुना था, आप लोगों ने बनाई। अब वो चुनेंगे नहीं भैया, अब वो चुनेंगे, देख लेंगे अब कहने। अब वो देख पिछली बार तो चुना था, वोट दिया होगा ना, दिया था ना, बार दही जी बीजेपी को दिया। बिल्कुल दही भैया। क्या जेब तो सिम गई, रुपया ये कहू है ही ना, जेब का तो सिम गई ना, का वो विश्वास तो देख लो आए के, देखिए सिम गई। इसलिए गुंडा राज आएगा, कोई बोल ना सके, ऐसे धमकावे बीजेपी संबंधित लोग जो हैं। भैया अब के राम मंदिर बनाइयो, चाहे पाकिस्तान बनाइयो, चाहे कोई और ऊंची कोई और को बनते हो वह बनाइयो, अब इनको भलो ना होनो। आएंगे फिर से विधायक जी वोट लेने के लिए। अजी आवे तो सही को है, गांव में तो झांके कैसे आवे विधायक और सांसद। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आज हम अलीगढ़ के खैर विधानसभा में आए हैं। जब शहर से निकलते हैं और गांव की तरफ आते हैं तो गांव का माहौल थोड़ा खुशनुमा होता है और गांव में अलग अलग तरीके के लोग जो है वो बात करते हैं। ऐसी ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे, अलग अलग चीज़ की निकल कर सामने आ रहे थे। फिलहाल इनके जेब को लेकर भी कुछ बातचीत हुई, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। हाँ नहीं, रुक जाओ पूछेंगे, अभी पहले ही मत बताओ क्या नाम है, ये नाम बताओ। नाम है जी चमन कुमार तालान। चमन कुमार। हाँ। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में राम राज आया नहीं आया, ये बताइए। बहुत जोर से आगो भैया। अच्छा। आनंद आ रहे हैं भैया, 5-4 साल ऐसे और आ जाइयो, हमारा तो नाश है जाएगो। अच्छा। हाँ भाई है गो, अब भाई है गो भैया। कैसे? 90-92 रुपये लीटर तो डीजल आ रहा है। 10 लीटर में कोई 1 बीघा खेत भर रहा है नीट। और देख, अब तुम सब देख, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि भैया जिसको महंगा लग रहा है वो मत डलवाओ। कहा ना डरवा में, कहा ना गिरवा में। तेल तो फिर वो बीजेपी वाई बुआ जाए हमारे ने, हम ना गिरवाएंगे जी, वो बुआ जाए। युवा भी हमारे साथ है, उनसे ही बातचीत करें। क्या लगता है? सर मेरा नाम पुनीत कुमार ताला है। 4.5 साल में ये दिखता है कि जिस तरह से आप गांव की तरफ आओगे, जो कि 70% जो गांव की जनता होती है, गांव का माहौल होता है, वो ही सरकारें चुनती हैं। जबकि 30% जो वोटें होती हैं वो सिटी के अंदर होती हैं। सिटी में भी हम जैसे लोग रहते हैं जो किराए पर रहते हैं, लेकिन वोट उनकी गांव के अंदर होती हैं। गांव की आप स्थिति देखो, लाइट की देखो, आप किसी भी चीज़ की देखो, गैस कनेक्शन की देखो। पहले योगी सरकार ने यहाँ पे योजना चलाई कि घर घर गैस सिलेंडर बंटवाएंगे फ्री में। कभी स्मृति ईरानी थी जो सिलेंडर को सर पे लेके घूमी थी कि कांग्रेस राज में या इस राज में इतना महंगा हो गया। आज सिलेंडर 850, 950 इस तरह चल रहा है। जिन गरीब लोगों को इन्होंने सिलेंडर दिया, आज उनमें भरवाने की औकात नहीं है। खुद मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे न जाने किस तरह से किस स्थिति में मुझे पढ़ाया, थोड़ा बहुत लिखाया, लेकिन स्थिति वो है कि आज मतलब पूरे गांव में घर घर जाके देख लो। बात रही बिजली की, आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे 24 घंटे ठहर के देखो, उस हिसाब से ये आप लगाओ कि यहाँ पे हमारे इसमें क्षेत्र में या हमारे गाँव में कितनी लाइट आ रही है। बीजेपी ने जो पिछली बार मैनिफेस्टो में अपने दावे किए थे, योगी आदित्यनाथ की सरकार ही बन गई, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है कौन कौन से वादे पूरे किए हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। अगर आपको एक भी वादा पूरा लग रहा हो तो मुझे बताओ, मैं उसका जवाब देता हूँ कि ये वादा पूरा हुआ। आप ये बता दो मुझे कोई भी। बात रही राम राज्य की, ऐसा राम राज्य क्या है? बात राम राज्य की करते हैं, ऐसा राम राज्य क्या है? हम हिंदू धर्म से हैं और घर घर हम पूजा करते हैं, हम राम की ही पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं। लेकिन राम राज्य, ये क्या राम राज्य होगा? उन्होंने राम राज्य पे वहाँ पे उस ज़मीन में ही भ्रष्टाचार कर दिया। ये राम राज्य लाने की बात हुई? भाई हम भी दिन रात घूमते हैं, माना कि किसान है, किसान लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन किसान पहले जैसा इस बार वोटिंग का मुद्दा क्या होगा? वोटिंग का मुद्दा ये रहेगा कि जो किसान की सुनेगा उसको हम वोट करेंगे, कोई भी हो सरकार। लेकिन इसे अब के हमारा माहौल बना रखा है, आप कहीं भी निकल जाओ, ये नहीं है यही गांव के किसी भी सीमा पे, किसी भी घर में, किसी भी गली मोहल्ले में, कहीं भी पूरे क्षेत्र में कहीं चले जाओ। बात ये है कि योगी जी को हमें रिटर्न करना है, जहाँ से आए वहीं जाओ। ये राम राज्य नहीं आया, ये तो गुंडागर्दी आई। आए दिन डेली आप देखते हो न्यूज़ वाले, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात ये दूसरे लोगों को गुंडा ठहरा रहे हैं, उनका झूठा एनकाउंटर कर रहे हैं। असली एनकाउंटर एक भी बार नहीं हो रहा है। योगी जी पे खुद 50 मुकदमे। ये अलीगढ़ के युवा हैं
जिनका गुस्सा 50 मुकदमे खुद हैं कि मोदी जी पे 1000 मुकदमे। बात रही कि मैं ये कहना नहीं चाहता मैं किसी पार्टी का इंसान नहीं हूँ। योगी जी की बात करें, योगी जी ने कैसा काम किया है बताइए। भाई देखो एक मिनट सुनो ना, मोदी हो या योगी हो, ये तो बरगलार ज़्यादा रहे हैं, काम तो कुछ करते नहीं है, समझ रहे हैं। तो अब योगी जी ने जो बोला था कि देखो इतना हम करेंगे, उसमें आपने देखा गंगा जी में कितनी लाशें बह रही थी, कोई इंतजाम नहीं था, कोई अरेंजमेंट नहीं था, गैस सिलेंडर कोई नहीं था, 10-10 गुने में जो 200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था वही जाके ऑक्सीजन सिलेंडर वही 20-20 हज़ार रुपये में था। और हर चीज़ बढ़ती जा रही है। किसान को तो बिल्कुल पागला के दिया है, बिल्कुल पागल हो गया किसान। तो आप यूँ मान लो कि वो तो बो ही रहा है खेत को लेकिन उसको बच कुछ रहा नहीं है, उल्टा घर से दे रहा है, कभी भैंस बेच के, कभी गाय बेच के, कभी दूध बेच के अपना गुजारा कर रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। मोदी जी की बात बढ़िया, जो वो फर्जी किसान बैठे उन्हें भगाओ चुनाव। हम बड़े खुश, भगाओ तो सही, आओ कितने फर्जी हैं वहाँ, चलो एक नजारो चलो, हम फर्जी हैं, हम वहाँ बैठ के आए, अभी कल परसों आए वहाँ पे बैठ के। हाँ, और कल को फिर चले जाएंगे, फिर हमें भगाओ, कितने करने का भगा भगोगे। सोचा था कि अधिकतम आबादी उत्तर प्रदेश की जो है वो गांव में रहती है और सब किसान से जुड़े हुए लोग हैं, तो किसान एक क्या सोचता है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? 6 महीने बाकी है। हम तो मोदी जी भगावे में हैं। मोदी जी भगावे में हैं। अब वो ये बताइए, योगी जी है यहाँ तो बीजेपी भगावे में हो। हाँ, बीजेपी है, छोड़ेंगे ना बिल्कुल। काहे ना छोड़ेंगे तो हैं? वोट न दें, वोट न दें। क्यों, क्या हो गया, इतनी नाराजगी है? गेहूँ 16 से बिक रहे हैं। हाँ, लेबा ना है कोई। ना एक बात जाने जी, हम तो गेहूं बिके 1000, रेट 1000 को धर दो, 1975 को धर के तुम 1500 क्यों ले रहे हैं? चुना बिक रहा है किसान को माल, हम तो यहाँ जाने। वो कहता है कि वो आप आएंगे वोट 75 को मोटे धान को रेट धर दियो, 1100 में दिए, 1100 में पर के खैर बेचे। ये बताइए, सुनिए इधर सुनिए, आप जाएंगे फिर चुनाव देने, फिर पता लगा आप राम मंदिर के मुद्दे पे वोट करके आ गए कि भैया राम मंदिर बना दिया बीजेपी ने। भैया अब के राम मंदिर बनाइयो, चाहे पाकिस्तानी बनाइयो, चाहे कोई और ऊंची कोई और वो बनते हो वह बनाइयो, अब इनको भलो ना होनो। पाकिस्तान समझ रहा है क्यों है, पाकिस्तान समझ रहा है क्यों है कि हिंदुस्तान। हाँ, जो है ढांका लगा रहा के किसान को ढांका लगा रहा के। आगे आइए। हाँ, तो आप भी खेती वगैरह करते हैं? हाँ, खेती करें। उत्तर प्रदेश का चुनाव का मुद्दा क्या होगा, क्या रहने वाला है? योगी जी से क्या कहने वाले हैं आप? योगी जी के कहने वाले हैं कि वोट न देने को योगी जी है। इतनी नाराजगी? हाँ, सीधी बात ही है। क्या हो गया योगी जी? गेहूँ के किसान मार ही देंगे, किसान को क्या करियो, कछु करियो योगी जी ने या मोदी जी ने, क्या कच ना करियो किसान के लिए। तो इसलिए किसान नाराज है? पूरा नाराज है किसान। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कौन आएगा? लोकदल आवेगो, लोकदल बाव जयंत चौधरी आवेगो। हाँ, वह अलग का लाएंगे ही ना, कोई आवे तो सही है, बिल्कुल नलबाव आवेगो और कोई ना। जयंत चौधरी सही काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया करेगो, बहुत बढ़िया। अच्छा, जेब को लेकर क्या कह रहे हैं बताओ। भैया जेब तो सिम गई, रुपया ये कहू है ही ना, जेब कतई सिम गई ना, का वो विश्वास तो देख लो आए के, देखिए सिम गई। इसलिए पैसे नहीं है इनके पास, पैसे नहीं है तो इसलिए इन्होंने जो है अपनी जेब ही सिलवा डाली। जी बिल्कुल, दोनों सिम बात है भैया, कतई भूखे मर रहे हैं। हाँ बताइए, जेब इनके पास पैसे नहीं तो इन्होंने जेब सिलवा दिया। क्या कह रहे हैं? इसमें भूसा या कोई भी खरपतवार ना भरे, क्योंकि पैसे तो आ नहीं रहे, तो उसने पहले ही इंतजाम कर लिया कि भैया मैंने तो बंद करवा लिया अपनी, जब पैसे ही नहीं है और खरपतवार को भर के मैं करूँगा क्या। तो ये देखो परेशान दिल से ही है किसान तो इन्होंने बिल्कुल आवाज दिया है। और उस पर अब आते आते बीजेपी बहुत सारा मुद्दा रखेगी। कहा जा रहा है कि भैया योगी जी को हटा दे, केशव प्रसाद मौर्य को ले आओ और उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा। वो तो एक फॉर्मेलिटी है, अब किसी को भी ले आओ। अब तो ये सुनो, एक बार खाई सो खाई, आगे राम दुहाई, ये पब्लिक ने थरप लिया है कि अब इनको देना नहीं है। एक बार खा लिया है, एक बार क्या 3 बार धोखा खा लिया इन्होंने, अब बार खा रहे हैं। अब बार तो नहीं खा सकता ना। अभी लोगों ने तो वोट दे के जिताया था भाई, पीछे जो भी हुआ था देखो, अनभिज्ञ इतना कर दिया था, इतना बरगला दिया था किसान को, 2 गुनी आय करेंगे, हर खेत को पानी देंगे, हर खेत को पानी, गंगा जी यमुना जी को इतनी स्वच्छ बना देंगे, अविरल निर्मल अविरल, और उसका इतना शुद्ध जल कर देंगे कि आप देखोगे तो देखते ही चिलक मारेगी। वो बीच में से ही उमा भारती छोड़ के भाग गई उसको, समझ रहे हैं। और तो पिछली कैसी सरकारी को 24 घंटा बिजली दें, लाइट दें, 4 घंटा हर व्यवस्था सही रही, और गे बिल लेके पैसा लेके 8 घंटा तक लाइट ना दे रही हमें सही।
8 घंटे भी नहीं आ रहे सही? कहाँ जी? तो बताइए, आप सरकार तो आप लोगों ने चुना था, आप लोगों ने बनाई। अब वो चुनेंगे नहीं भैया, अब वो चुनेंगे, देख लेंगे अब कहने। अब वो देख पिछली बार तो चुना था, वोट दिया होगा ना, दिया था ना, बार दही जी, बीजेपी को दिया था। बिल्कुल दही भैया। तो फिर क्या हो गया, ऐसी क्या गलती हो गई? गलती है गई, अब देखेंगे इनकी गलती है, अब लीजों की क्या देखेंगे? अब आएंगे फिर से विधायक जी वोट लेने के लिए? अजी आवे तो सही को है गांव में तो झांके कैसे आवे विधायक और सांसद, वो मामा 5 साल तय बग दे। हाँ अब के तो आमे को अब देखे हम, और हमें लगवाइयो फांसी को, कौन को लगवावे वो फांसी, हम फांसी को ठाड़े हैं अब। बताइए, हाँ इतनी नाराजगी हो गई विधायक जी? बिल्कुल नाराज है जी, बिल्कुल। जब तो यहाँ रात को आयो 8 बजे जो कह रहो भैया भूखो प्यासो आधी रात आया करूँगा, अब कैसे ना आएगो यहाँ? उसके बाद एक बार भी नहीं आए? 7 साल है गई, 7 साल दोबारा है गो। अच्छा, दोबारा बीजेपी विधायक बन गए? हाँ जी, अब भैया दियो है वो तो आयो ना आए, गुई आ जाए ये देख लेंगे, आवे तो सही को। अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में रामराज की बात आई थी, रामराज आया नहीं आया? आएगो भैया, खूब जोड़ते है, ज्यादा है, ज्यादा खूब। गुंडा राज आएगा, कोई बोल ना सके। ऐसे धमकावे बीजेपी संबंधित लोग जो हैं लठ ले खड़े रहे, कोई बोल ना सके, इतनी दहशत हुए हैं। अच्छा, ये धमकाते हैं? हाँ ऐसे धमकाते हैं। 4 घंटा बिजली आ रही है, 92 रुपये लीटर डीजल आ रहा है, जो 1 बीघे में 7 लीटर डीजल खर्च हो। गेहूं को रेट 1975 रुपये आओ, जो 16 से हम गेहूं बिक रहे हो। ये कहें कि उसकी MSP है और रिकॉर्ड दाल खरीदी जा रही ना, कोई मक्का खरीदी जा रही ना, कोई बाजरा खरीदी जाओ, कोई काउ रेट अपना खरीद जाओ भाई, लुट रहा किसान हर तरह से खरीद सके ना, ले सके ना, कांटे लगे ना, अब गेहूं के काले ले कोई आदमी, और कहा करे कोई कितना पार तो पड़ नहीं ना देंगे, अगर गे रहे तो किसानों तो मन नहीं पड़ेगा, खेत बिकेंगे। कौन आ रहा है, क्या लग रहा है? उत्तर में 6 महीने बाकी है। 6 महीना बाकी है तो भाई देखो देखेंगे कौन लाम है, और बढ़िया देखो ये तो लेने तो लाम नहीं ना है, अब बदल क्यों कौन आवे, अब वाई की थोड़ा को बढ़िया करे, उम्मीद की करेंगे कि बढ़िया करे, किसान तो लगे हुए। बीजेपी को नहीं लाएंगे? चॉइस आवे हैं, चौचरण सिंह योगी जी को लाएंगे नहीं लाएंगे? ना योगी जी ना योगी जी ना। ये जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश चुनाव में फर्क डालने वाला है? देखो उत्तर प्रदेश चुनाव की तो आप बात ही गलत कर रहे हो, उत्तर प्रदेश का पूरे ही देश पे डालने वाला है यार। 22 का इंतजार क्यों, 24 का भी बोलो ना साथ के साथ, उत्तर प्रदेश को क्यों ऐड कर रहे हो आप? 24 में भी हराएंगे? इसका भी पत्ता साफ है, बिल्कुल पत्ता साफ है। बंगाल वाले हालत उत्तर प्रदेश में होंगे? बंगाल तो हारना ही था, उत्तर प्रदेश भी हारेंगे, 2024 भी हारेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मुझसे कभी आके मिल लेना। अच्छा, हाँ इतना गुस्सा युवाओं के अंदर? ऐसा क्या, मैं भी बहुत दिनों से धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई वो नहीं हूँ, बस मैं लोगों की बात सुनता हूँ, कैच करता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप देखो फिर हाँ, क्या कह रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश को क्यों ले रहे हो, दिल्ली न मैंने अभी हाँ, बताइए, बोलिए कुछ कह रहे थे? न मैंने तो अभी ना कछु बताई ना। अच्छा चलिए चाचा, तो क्या बताएंगे आप, बाइक में तेल सही डलवा रहे हैं? बढ़िया करवा रहे हैं भैया, 100 रुपये लीटर आ रहा है पूरा, कहा गिरवा में आधे से पैदल। युवाओं ने बाइक के चक्कर में जॉब छोड़ दी है। हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर परी चौक पड़ता है, ठीक है, बीच में दनकौर पड़ता है, जगह जगह काम चल रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी वाले बंदे 10,000 रुपये की जॉब कर रहे हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। 100 रुपये लीटर पेट्रोल आ रहा है, 30 रुपये 35-40 का एवरेज देती है बाइक। 40 किलोमीटर यहाँ से जॉब पड़ती है, 200 रुपये वो उसमें खर्चा करता है, 1,000 रुपये बाइक में खर्चा करता है, 10,000 रुपये मिलते हैं उसे, 3,000 रुपये में क्या कर लेगा वो, कर क्या लेगा मेरे को बता दो। 10,000 रुपये जिसको मिल रहे हैं क्या कर ले। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी राम राज्य की तो चले क्या, राम राज्य तो राम राज्य क्या करेगा लोगों को, ये योगी खुद युवा बालकों को खुद बाबा जी बनाना चाहता है कि मेरी कैटेगरी में आ जाएं। अच्छा। किसी भी युवा को पूछ लो, किसी भी युवा को पूछ लो, अगर आपको लगता है? मुझे तो लगता है। और एक काम करना, आप भी न्यूज में हो, सब कुछ हो, 2 साल बाद योगी सरकार को जाने के बाद देख लेना, अगले साल योगी सरकार को जाने के बाद आप भारत का क्या उत्तर प्रदेश का ही रिजल्ट निकाल देना कि इस सरकार में कितना युवा बेरोजगार हुआ है। मैं लिख के दे रहा हूँ, ना जाने कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोग, कोई भर्ती निकल रही नहीं, कोई युवा के लिए कोई सोच नहीं कि 2 करोड़ वहाँ रोजगार मिलेंगे। तो आज आप यहाँ आवाज़ मार दो कि मेरी न्यूज़ में वैकेंसी निकल रही है, यहाँ लाखों बंदे आ जाएंगे आपकी न्यूज़ में। जब ये उत्तर प्रदेश के युवा है, अलीगढ़ के रहने वाले, इनका दर्द क्या है ये देखिए। चलिए आखिरी में पूछना चाहूँगा, क्या लगता है किन मुद्दों पर जो है इस बार वोटिंग करने वाले हैं? देखो किसान उसको वोट करेगा जो MSP की गारंटी देगा, और उस पर MSP पे गारंटी का कानून बनाएगा, और उसके बाद में उसको रेट भी पहले ही डिक्लेयर करेगा। जो पहले रेट डिक्लेयर कर देगा, कम से कम हमें MSP में 1,000 रुपये बढ़ के हर फसल पर चाहिए, उसी के हिसाब से किसान अब जिंदा रह सकता है, उसके अलावा कोई जिंदा नहीं रह सकता।
चलिए, अलीगढ़ के तमाम लोग हैं और ये विधानसभा था, इसमें तो हम आए और तमाम लोगों से हमने बातचीत की। सभी लोग अंदर गुस्सा है। फिलहाल 2022 को देखना है क्या किसकी सरकार बनने वाले है, लेकिन जो युवा है उनके अंदर ये गुस्सा है रोजगार को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, तमाम किसानी के मुद्दे को लेकर। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के अंदर गुस्सा है और 2022 को लेकर क्या कुछ कहा ये भी आपको हमने दिखाया। तो फिलहाल के लिए नमस्कार, आगे भी चलेंगे और अगली विधानसभा की भी तस्वीर दिखाएंगे और लगातार आप देखते रहिए 403 विधानसभा की कवरेज। नमस्कार।